हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो हम आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस लाते रहते हैं। तो आज 40 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो भी खेल से संबंधित। ओके, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, दूसरा बास्केटबॉल, तीसरा फुटबॉल, चौथा तीरंदाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। देख लीजिए, तीरंदाजी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसबॉल। इसको सही करते चलिए सही है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे कहते हैं? तो हॉकी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन है? तुर्की का जो राष्ट्रीय खेल है वो कुश्ती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो नेपाल का जो सबसे लोकप्रिय खेल है मेरे हिसाब से वॉलीबॉल है। हाँ सही है, वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। अगला क्वेश्चन, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कनाडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल? चीन होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किस को कहा जाता है? तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो बास्केटबॉल नहीं, गलत है, बेसबॉल को कहा जाता है। ठीक है, बेसबॉल याद कर लीजिएगा, बेसबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये 21वां क्वेश्चन है, मतलब इधर 10-10 ठोकर के दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में पोलो का खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो भारत में तुर्क ने शायद किया था। हाँ तुर्क होगा। चलिए अगला, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश को माना जाता है? तो इसका भारत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ये भी भारत होगा। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट खेल की शुरुआत, तो क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से खेल का उद्भव भारत में नहीं माना जाता है बिलियर्ड्स को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ? तो इंग्लैंड में जो था वो मेरे हिसाब से तो बेसबॉल होना चाहिए। बेसबॉल नहीं है, तो वॉलीबॉल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म है? तो पोलो नहीं, बिलियर्ड्स नहीं, भारत वाला होगा, सही है। चलिए, खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म है, तो ये कहीं हो जाएगा शतरंज रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं और 20 बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 9 खिलाड़ी। राइट आंसर होगा। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 इसका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में जो होते हैं 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका 9 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या तो 6 होगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ियाँ होते हैं? तो इसका 5 होगा। कितने खिलाड़ी एक टीम के मैदान में क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं? तो इसका 9, 7, 6, 5, क्योंकि खो खो में 9, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5 खेलते, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है, तो 6, 5, 9 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो प्रत्येक पक्ष में 7 ही ना होती है। आगे बढ़ते हैं, किस समूह में के खेलों प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो होगा।
हाँ, वाटर पोलो एंड कबड्डी दोनों में होते हैं। हाँ, ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन करा चुके हैं। चलिए ये देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल को प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते? तो 11 खिलाड़ी नहीं होते तो खो खो में नहीं होते हैं, नहीं तो सब में होते हैं। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो बेसबॉल और खो खो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? तो रग्बी, फुटबॉल होगा शायद। कबड्डी और नेटबॉल किधर है? ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो रग्बी, फुटबॉल। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 होते हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम समय होता है? तो जो कबड्डी का कम समय होता है। किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयाई कितनी होती है? तो ये आपको याद रखना है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये 90 मिनट तक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का सामान्य अवधि कितनी होती है? तो इसकी 60 मिनट होती है, याद रखना है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? तो 3-3 मिनट, याद रखना है। चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। 40 क्वेश्चन करा चुके हैं। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और कल कराएंगे आगे इसके।